हेलो एवरीवन। तो ये तीन क्वेश्चंस मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। ये बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं। अगर मैं बचपन से शुरुआत करूं तो 9th 10th में, ओलंपियाड्स में, एनटीएससी में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कोई भी आप उठा के देख लीजिए, चाहे आईपी मैट है, चाहे एसएससी है, कैट है, इस तरह के क्वेश्चंस बार बार आए हुए हैं। ये मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं आपके 9th क्लास की आर डी शर्मा, एलिमेंट्स और जितनी और एक्स्ट्रा बुक्स हैं, अलग अलग मटेरियल से ये मैंने क्वेश्चन उठाए हैं। और ये तीन क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर से हैं, तो मैं आपको एक करवा रहा हूं जो पहला क्वेश्चन है, और दो आपने खुद सॉल्व करने हैं और उनका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो देखेंगे कि कौन कौन बाकी दो कर पाएंगे पहला क्वेश्चन सीखने के बाद। तो पहले क्वेश्चन अगर मैं ध्यान से ऑब्जर्व करूं तो 1/√2 + 1 प्लस 1/√3 + √2 प्लस 1/√4 + √3 डैश 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 डैश, और लास्ट टर्म 1/√100 + √99। मतलब देखा जाए तो 1/√2, फिर 1/√3, साथ में √2 + 1 है, √3 + √2 है, 1/√100 प्लस, मतलब ये देखा जाए तो ये 99 टर्म्स हैं। इनको ऐड करके तो इतना बड़ा करना तो पॉसिबल नहीं होगा। तो जब भी ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस आए तो लाइफ में हमेशा ध्यान रखना, हमें कोई ना कोई पैटर्न ऑब्जर्व करना होता है। चाहे आप 9th में है, 10th में है, 11th में है, 12th में है, 12th के बाद एप्टीट्यूड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस में आपको हमेशा कोई ना कोई पैटर्न मिलेगा। और 9th क्लास में आपने सीख लिया था कि डिनोमिनेटर को कैसे रैशनलाइज करते हैं। तो आइए, इसमें पहली टर्म क्या है, 1/√2 + 1। तो याद है ना आपको रैशनलाइजेशन कैसे करने हैं। तो 1/√2 + 1 को मैं रैशनलाइज करना चाहता हूं, तो √2 - 1 से मल्टीप्लाई और √2 - 1 से डिवाइड। तो ऊपर तो √2 - 1 आ जाएगा और नीचे a + b × a - b की आइडेंटिटी लग जाएगी। a + b × a - b क्या होता है, a² का मतलब √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। तो ये फाइनली √2 - 1 तो ऊपर आएगा, नीचे √2 का स्क्वायर तो 2 होता है, 2 - 1 1 हो जाएगा। तो फाइनली ये √2 - 1 आया सॉल्व होके। पहली टर्म को सॉल्व करके क्या आया, √2 - 1। ये जो चीज है जिसको मैंने सर्कल किया, इसको सॉल्व करके आ रहा है √2 - 1। -1 को -1 को √1 भी लिख ले तो क्या दिक्कत है, -√1। सिर्फ पैटर्न समझाने के लिए लिखा है, मत भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर सेम लॉजिक से 1/√3 + √2 को अगर मैं रैशनलाइज करूं, देखो √3 + √2 रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, तो मैं √3 - √2 से मल्टीप्लाई करूंगा और √3 - √2 से डिवाइड करूंगा। तो ऊपर तो √3 - √2 आएगा, नीचे a² - b² फिर से a + b × a - b। √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3, और √2 का स्क्वायर कितना होगा, 2। 3 - 2 कितना हुआ, 1। तो ये √3 - √2 हो गया। बोलो, आया समझ अच्छे से। तो जो सेकंड टर्म है हमारी, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो ये वाली है, आइए ये चीज जो मैंने सर्कल करी, √3 - √2। आपने कोई पैटर्न ऑब्जर्व किया, जो डिनोमिनेटर है जब मैंने उसको रैशनलाइज किया तो न्यूमरेटर में वही वैल्यूज ही आ रही हैं, √2 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, लेकिन प्लस की जगह क्या आ गया, माइनस। इस तरह से सेकंड टर्म में जब मैंने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया, तो अगर आपने पैटर्न को देखा तो √3 भी आ रहा है, √2 भी आ रहा है, बस प्लस की जगह क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो सेम लॉजिक से ये जो √4 + √3 है नीचे डिनोमिनेटर में, अगली टर्म में तो रैशनलाइज करके √4 - √3 आएगा और नीचे 1 ही आएगा। बोलो, समझ पा रहे हो मेरी बात। इसी तरह से डैश 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 ये चलता जाएगा और लास्ट में बताओ क्या आएगा, √100 + √99 है। जब आप डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर √100 प्लस की जगह क्या आ जाएगा, -√99। यहां तक आ गया सबको समझ, ठीक है। अब मैं इसको और समझाता हूं। अब पैटर्न को ऑब्जर्व करिए, कुछ कैंसिल आउट होता है, देखिए। ये अगर आप बात समझ गए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, ये प्लस का √2 और अगली टर्म में ये माइनस का √2 हमें दिखाई दे रहा है, तो मैंने कैंसिल आउट कर दिया। अब सेकंड टर्म का प्लस का √3, ये देखो ये, और थर्ड टर्म में ये माइनस का √3 हमें मिल रहा है। तो इस तरह से पैटर्न बनता जाएगा। यानी कि थर्ड टर्म में ये प्लस का √4 है, तो अगली टर्म में 100% √5 - √4 होगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इस तरह से कैंसिलेशन का चलता जाएगा, हर टर्म में ऐसे कैंसिलेशन होता जाएगा और लास्ट में √99 भी कट हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, ये प्लस का √100 बचेगा
और माइनस का ये 1 यानी कि √1 मैंने लिख दिया था जिसको, ये बचेगा। और √100 क्या होता है बोलो? 10। और √1 क्या होता है? 1। 10 - 1 कितना आया? 9। इस क्वेश्चन का आंसर 9 हो गया। तो बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, और ये आता है, मतलब समझ लेना, आता ही आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना। और इस सेकंड और थर्ड इसी पैटर्न के लॉजिक पे आप कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी डाउट आएगा तो मुझे बता देना, अगर आपसे नहीं हो रहे तो कोई इशू नहीं है, आपने घबराना नहीं है, आपने इसको करना है, हो जाएगा, ये दोनों हो जाएंगे आपसे, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस टाइम, गुड नाइट।